हेलो फ्रेंड्स, एचपीजी के सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। तो नदियाँ शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं और जीओआईटी के लिए भी कंप्यूटर की वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियाँ हैं? सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 नदियाँ हैं। सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और यमुना नदी। अब पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले आती है सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1448 किलोमीटर। और सतलुज नदी का जो पुराना नाम है वो क्या था? सतुद्री, और संस्कृत में इसको बोलते थे शतुद्रु। और सतलुज नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के मानसरोवर राकसताल से निकलती है। और सतलुज नदी जो है वो शिप्की दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। शिप्की कहाँ है? किन्नौर में। शिप्की दर्रे से किन्नौर में प्रवेश करती है और फिर किन्नौर को छोड़कर जो है वो शिमला में आती है। कहाँ से? छोरा में। शिमला के छोरा में जो है प्रवेश करती है। और सतलुज नदी जो है वो भाखड़ा गांव को छोड़कर पंजाब के नंगल में प्रवेश करती है। कहाँ से छोड़ती है? हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी भाखड़ा गांव से। और कहाँ प्रवेश करती है? पंजाब में। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ ये जाती है? किन्नौर, फिर रामपुर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये सतलुज नदी जो है वो बहती है। फिर आती है सतलुज नदी की सहायक नदियाँ। तो सतलुज नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? बसपा नदी, स्पीति नदी, नोगली, ये सारी जो है सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। बसपा नदी जो है ये बसपा नदी करछम कल्पा के पास सतलुज नदी में जो है वो मिलती है। और जो स्पीति नदी है ये स्पीति नदी कुंजुम श्रृंखला से निकलती है और नामगिया में, किन्नौर में नामगिया स्थान है, वहाँ पे सतलुज में प्रवेश करती है। तेगपो और कब्जियाँ जो है वो स्पीति नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? तेगपो और कब्जियाँ। फिर आती है नोगली खड्ड। नोगली खड्ड जो है वो कहाँ पे? रामपुर बुशहर में। रामपुर बुशहर कहाँ है? शिमला में। शिमला में सतलुज नदी में मिलती है। और सतलुज नदी जो है वो फिरनू गांव के पास मंडी जिले में जो है वो प्रवेश करती है। कहाँ से? मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है? फिरनू गांव से। फिर आती है कितना जलग्रहण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में? इसका जलग्रहण जो है वो है 20,000 वर्ग किलोमीटर। और इस नदी पर जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाएं बनी है इसमें, जिनमें कि भाखड़ा बांध, नाथपा झाकड़ी बांध और करछम वांगटू जल विद्युत बांध शामिल है। और भाखड़ा बांध के निर्माण से जो है हिमाचल प्रदेश में की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो बनी थी वो थी गोविंद सागर झील। और जो है सतलुज नदी पर कंदरौर पुल, ये भी बिलासपुर में सतलुज नदी के ऊपर बना है। एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। कौन सा? कंदरौर। और इसके ऊपर एक गंभर पुल भी है, वो भी सतलुज नदी पर ही है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही। फिर है तत्तापानी पुल है जो वो भी शिमला करसोग सड़क पर जो है वो भी सतलुज नदी पर ही बना है। और सलापड़ पुल जो है वो मंडी बिलासपुर सीमा पर जो है सतलुज नदी पर ही बना हुआ है। फिर नेक्स्ट आती है व्यास नदी। तो व्यास नदी जो है इसका पुराना नाम क्या है? अर्जिकिया। और संस्कृत में इसको बोला जाता है बिपाशा। ये कहाँ से निकलती है? ये रोहतांग दर्रे से, व्यास कुंड है वहाँ से निकलती है। और रोहतांग दर्रा जो उसको क्या बोला जाता है? और भृगु तुंग। और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 460 या फिर 470 किलोमीटर भी बोला जाता है। और व्यास नदी जो है वो बजौरा से मंडी में और संधोल से जो है वो कांगड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ से? बजौरा से मंडी में और संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। और
ये जो नदी है ये रोहतांग दर्रे से जो है वो कुल्लू घाटी से दक्षिण की ओर बहती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर जो है वो मंडी और फिर कांगड़ा घाटी से होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। और पंजाब में एक हरिके नामक स्थान पर ये सतलुज नदी में मिल जाती है। कौन से स्थान पर? हरिके नाम कर, हरिका पत्तन भी बोलते हैं इसको, हरिके नामक स्थान पर ये सतलुज नदी में मिल जाती है। फिर आती है व्यास नदी की सहायक नदियाँ। तो व्यास की जो सहायक नदियाँ है वो 3 जिलों से होकर गुजरती है। तो पहला आता है कुल्लू जिले में व्यास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सैंज, तीर्थन और पार्वती। तो सैंज नदी जो है वो स्पीति घाटी के सुपाकनी चोटी से निकलकर जो है वो लारजी के पास व्यास नदी पर मिलती है, और हारला नदी भुंतर के पास व्यास नदी में मिलती है। फिर आती है तीर्थन नदी। तीर्थन नदी जो है वो पीर पंजाल श्रेणी से होकर लारजी के पास व्यास नदी में जाकर मिलती है। और पार्वती नदी जो है वो व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि मंतलाई झील से निकलकर व्यास नदी में मिलती है। कौन सी है सबसे बड़ी? व्यास की सहायक नदी पार्वती नदी। फिर बात करते हैं कि कांगड़ा जिले में व्यास की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। कांगड़ा में है बिनवा, बाणगंगा, अवा, गज और चक्की व्यास की सहायक नदियां हैं। कहाँ पे? कांगड़ा में। गज खड जो है वो व्यास नदी में पौंग झील के पास मिलती है। और कुणाहा और मानखड ये भी जो है व्यास की सहायक नदियां हैं। ये कांगड़ा जिले के दक्षिण में व्यास की सहायक नदियां हैं, और जो बिनवा, बाणगंगा, ये अवा, गज और चक्की ये उत्तर में व्यास की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी व्यास की सहायक नदियां? सैंज, तीर्थन, ऊहल, बिनवा, बाणगंगा, अवा, गज, चक्की, कुणाह, मानखड ये सारी जो है वो कांगड़ा में और कुल्लू में व्यास की सहायक नदियां हैं। ऊहल जो है वो मंडी में व्यास की सहायक नदी है। ऊहल, बेकर, सोन और ज्योणी खड ये सारी मंडी में व्यास की सहायक नदियां हैं। ऊहल नदी जो है वो पंडोह और मंडी के बीच से होकर व्यास नदी में मिलती है। और बेकर खड ये व्यास नदी में कहाँ पे मिलती है? संधोल में। और संधोल में ही जो है व्यास नदी कांगड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ से? संधोल से। और नेक्स्ट आती है फिर सोनखड। सोनखड जो है वो काड़ी के पास व्यास नदी में मिलती है। फिर आती है ज्योणी खड। ज्योणी खड जो है वो पंडोह में व्यास नदी में मिलती है। तो कौन कौन सी थी व्यास की सहायक नदियाँ? सैंज, तीर्थन, पार्वती, ऊहल, बेकर, सोन, ज्योणी, सोलंग, मनाल, सुफोजल, सरवरी ये सारी भी इसकी ही सहायक नदियाँ हैं। फिर नेक्स्ट आता है व्यास नदी की सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व। ये कुल्लू और कांगड़ा जैसी प्रसिद्ध घाटियों से होकर बहती है। कहाँ से? कुल्लू से निकलती है, कुल्लू के रोहतांग दर्रे से, व्यास कुंड से। और मनाली जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इसके किनारे है। और इस नदी पर व्यास परियोजना के तहत पौंग बांध और पंडोह बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजना है। कौन कौन सी परियोजना है इस पे? पौंग बांध और पंडोह बांध जो सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट आती है रावी नदी। रावी नदी जो है इसका पुराना नाम क्या था? पुरुषनी, और संस्कृत नाम है इसका इरावती। और ये नदी जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा बंगाल यानी कि कांगड़ा से निकलती है। और रावी नदी जो है वो चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल से निकलकर कहाँ पे प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर में। और रावी नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 158 किलोमीटर। और ये जो नदी है ये भद्दल और तंतगरी धाराओं के मिलने से बनती है, जो कि रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है रावी नदी? बड़ा बंगाल, कांगड़ा से। फिर बात करते हैं रावी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। स्यूल नदी। स्यूल नदी संगणी खड, विद्रोह खड और जुआंस खड के संगम से जो है वो स्यूल नदी बनती है। और बैरा खड के मिलने से जो है वो स्यूल नदी विशाल रूप धारण कर लेती है।
सियूल नदी जो है वो लोअर चुराह के चौहड़ा नामक स्थान पर जो है वो रावी नदी में मिलती है। बड्ढल, ओबड़ी, तुंडाह, साल, बैरा, खड ये सारी जो है वो रावी नदी की सहायक नदियां हैं। और ये जो नदी है ये सिंधु नदी की भी एक सहायक नदी है और सिंधु बेसिन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और रावी नदी जो है इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? चंबा और भरमौर। और रावी नदी पर जो जल विद्युत परियोजना है वो है चमेरा और रंजीत सागर परियोजना। ये रावी नदी के किनारे है। तो कौन कौन सी थी रावी नदी की सहायक नदियाँ? रावी नदी की सहायक नदियाँ थी सियूल, बुड्ढल, ओबड़ी, भादल, तंतगिरी, तुंडा, बैरा, साल, सियूल ये सारी जो है वो रावी की सहायक नदियाँ है। फिर नेक्स्ट आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्सीकनी। और चिनाब नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे के समीप चंद्रा और भागा नदियाँ कहाँ पर मिलती है? टांडी में। उनके मिलने से क्या बनती है? चिनाब नदी। और चंद्रा नदी चंद्रताल से निकलती है और भागा नदी कहाँ से निकलती है? सूरजताल से। और इन दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर क्या बनती है? ये मिलकर चिनाब नदी बनाती है और वो जगह है टांडी। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 7,500 वर्ग किलोमीटर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर। और हिमाचल में ये कितने किलोमीटर बहती है? 122 किलोमीटर। और पानी की मात्रा के हिसाब से जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। पानी के घनत्व के हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा पानी है, उसके हिसाब से ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और ये जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूचिंद से प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा को छोड़कर जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। और चिनाब नदी जो है वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये एक सिंधु की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट आता है चिनाब नदी की सहायक नदियाँ। चिनाब नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? चंद्रा, भागा, मियार, तवी, सैचुनाला ये सारी चिनाब की सहायक नदियाँ हैं। चंद्रा जो है, चंद्रा और भागा इनके मिलने से ही चिनाब नदी बनती है। और चंद्रा नदी लाहौल घाटी के बारालाचा दर्रे के समीप चंद्रताल झील से निकलकर टांडी में जो है वो भागा नदी में मिलती है। वैसे ही भागा नदी कहाँ से निकलती है? सूरजताल झील से। और टांडी में जो है वो चंद्रा नदी में मिलती है। फिर मियार नाला, तवी नदी, सैचू नाला ये सब भी चिनाब की सहायक नदियाँ हैं। और इसके जल विद्युत उत्पादन के लिए बगलिहार और रैटल जैसे प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं। तो कौन सी है चिनाब की सहायक नदियाँ? चंद्रा, भागा, मियार नाला, तवी नदी, सैचू नाला। फिर लास्ट है यमुना नदी। यमुना नदी जो है इसका पुराना नाम क्या है? कालिंदी। और यमुना नदी उत्तराखंड के कलिंद पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल से होते हुए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के खोदर मांजरी गांव से प्रवेश करती है हिमाचल में और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में चली जाती है। कहाँ से? सिरमौर के खोदर मांजरी से ये हिमाचल में प्रवेश करती है और ताजेवाला से फिर हरियाणा में प्रवेश करती है। ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जो है हरियाणा में चली जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1,525 किलोमीटर। और ये हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर तक बहती है? 22 किलोमीटर। और इसमें हिमाचल प्रदेश में इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग कितना है? 2,320 वर्ग किलोमीटर। और पौंटा साहिब का प्रसिद्ध गुरुद्वारा जो है वो यमुना नदी के किनारे पर है। फिर आती है यमुना नदी की सहायक नदियाँ। कौन कौन सी है सहायक नदियाँ यमुना नदी की? गिरी नदी, टोंस नदी, पब्बर नदी, आंध्रा और पटसरी ये सारी भी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो गिरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? गिरी नदी कुपर चोटी जुब्बल से निकलती है। और ये नदी जो है वो पौंटा के मुकामपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। जलाल और अश्विनी जो है वो गिरी की सहायक नदियाँ हैं।
और अश्विनी खड्ड जो है वो सोलन के पास गिरी नदी में मिलती है। फिर आती है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी रुपिन और सुपिन दो नदियों के संगम से नेतवार से निकलती है और टॉन्स नदी जो है वो खोदर मांजरी के पास यमुना में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? खोदर मांजरी के पास। और पब्बर नदी जो है वो टॉन्स की सहायक नदी है। कौन सी? पब्बर नदी। पब्बर नदी टॉन्स की सहायक नदी है। और पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? चंद्रनहान झील से निकलती है। चंद्रनहान झील कहाँ पर है? शिमला में। चंद्रताल लाहौल स्पीति में और चंद्रनहान शिमला में। और पब्बर नदी चक्राता के पास टॉन्स नदी में मिलती है। कहाँ पर? चक्राता के पास। आंध्रा और पटसरी नदी जो है वो भी पब्बर की सहायक नदियां हैं। टॉन्स की पब्बर नदी है टॉन्स की सहायक नदी और पब्बर की सहायक नदियां हैं आंध्रा और पटसरी। आंध्रा नदी जो है वो चिटगांव से, पटसरी नदी खड़ा पत्थर शिमला से निकलकर जो है वो पब्बर नदी में मिलती है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।